स्टूडेंट्स, सेकंड सीरीज में आपके पास यूनिट सेकंड चल रही थी, जिस इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे थे आप। और इससे पहले हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़े हैं कुछ। मैंने बताया आपको ना उनकी सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं, क्योंकि जो कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट और हम पढ़ते हैं हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हाइपर हार्मोनिक सीरीज या फिर इसका दूसरा नाम है पी सीरीज टेस्ट। तो पी सीरीज टेस्ट कंपैरिजन जो टेस्ट पढ़े हैं वो, और ये जो पी सीरीज जो टेस्ट है, ये पी टेस्ट बोलेंगे हम इसको। ये मिल के दोनों हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि मतलब आपके पास कोई भी सीरीज दे रखी है जो इस टाइप की हो, मेसन इनफाइनाइट सीरीज, मेसन एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/NP। ठीक है, तो 1/NP जैसे आप इसको स्प्रेड करोगे, एन की वैल्यूज़ डालोगे तो 1/1P, 1/2 की पावर P, 1/3 की पावर P, इस टाइप से चलता जाएगा। तो अगर आपके पास इस टाइप से कोई भी सीरीज़ मिलती है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, पी पे। हमें उसमें कुछ भी सोल्व नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ इसके साथ कंपेराइज करेंगे कि अगर आपका इस टाइप की सीरीज़ मिलती है, आपका पी ग्रेटर है तो डायरेक्टली आप कन्वर्ज बोल दोगे, अगर पी इक्वल है और लेस है तो आप क्या कर दोगे, डाइवर्स बोल दोगे। ठीक है, लेकिन अभी हम थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें तो इसका प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें क्वेश्चन का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी जो सीरीज दे रखी है उसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर वो डिट्टो इस टाइप की बनती है तो हम सिर्फ उसकी पावर को देखेंगे। अगर पावर पी जो है वो 1 से छोटी है, लेस इक्वल है तो डाइवर्स हो जाएगा, और ग्रेटर है तो इक्वल, कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब पी जो है वो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, नॉट इंटीजर, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो हमने पहला केस लिया कि जब आपका पी बड़ा हो किससे, 1 से बड़ा हो पी, तो 1 से बड़ा हो पी, 1/P आप किसके बराबर लोगे, 1 के बराबर ही होगी। ओके, अब हम टर्म्स का इस टाइप से कंबाइन करेंगे, 1/2P प्लस में 1/3P, हमने 2 को ले लिया। ठीक है, अब गाइस ये जो चीज़ है, जब P आपकी पावर जो है वो सभी में सेम है तो ये चीज़ लेस होगी किससे, 1/2P, इसको एज इट इज़ रखा, और 1/3P को अगर हम ये रखें कि 1/2P, क्योंकि आपका 1/3P जो है वो किससे लेस है, 1/2P है, तो हम इस रिलेशन को ये लिख सकते हैं ना कि ये जो टोटल क्वांटिटी है वो लेस होगी आपकी 1/2P प्लस में 1/2P से। ठीक है, इसका इस टाइप से बनाना हमारा एक रीज़न है, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहे, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो चीज़ है ना, इसको हम राइट की हेल्प से, राइट जो साइड है ना उसको जिप्पी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपने जिप्पी के बारे में पढ़ चुके हो कि कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अगर उसका आर का मॉडुलस लेस इक्वल लेस है 1 से तो देन कन्वर्जेंट, अदरवाइज वो क्या होगी, डाइवर्जेंट। ऑसिलेटिंग होगी आपका आर इज इक्वल टू -1 लेते हो तो आपके पास इस टाइप की केस बनाना है, तो हम ना इसको ना टोटली उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिप्पी में। ओके, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो 1/1P को तो ये लिख सकते 1। अब हमने 2 P टर्म उठाए, 1/2P प्लस 1/3P, तो ये लेस है 1/2P प्लस में 1/2P से, मैं इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 1/2P। तो आप यहाँ से देखो 2 की पावर कंबाइन कर दी तो 1 में आप इस सारी चीज़ की रिगार्डिंग क्या लिख सकते हो कि ये जो है ये लेस है किससे, 1/2P माइनस 1 से है। ठीक है, अब हमने क्या किया, आगे उठाई 4 टर्म। ठीक है, क्योंकि या तो आप हमें इसको ना पूरा को 2 की पावर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने 2 टर्म्स ली, तो 2 टर्म्स ली, उसकी हेल्प से हमने उसको 2 की पावर में लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो हम उसको किस टाइप से कंबाइन करेंगे, मतलब ना तो हमारा इधर कंबाइन हो पाएगा और ना ही हमारा इधर, तो कोई नहीं, हमारे सभी टर्म्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन हम इधर का 2 के फॉर्म में नहीं, मतलब वो हमारी जिप्पी नहीं बन पाएगी फिर। ठीक है, तो इसलिए हमने 4 टर्म्स ले ली, 1/4P, इससे आगे वाली 4 ले ली, 1/5P, 5 की पावर P, 1/6 की पावर P, 1/7 की पावर P। अब देखिए हमने 1/4P एज इट इज़ रख लिया। अब देखिए 1/5 की पावर P जो है वो लेस होगा किससे, डेफिनेटली 1/4 की पावर P से,
ऐसे ही 1/6 ये पावर पी वो भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, हो गया। अब देखिए कितने 4 टाइम्स है, मैं 4 टाइम कर दिया, हो गया। आप इसको देखो 2 के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ये आपने क्या लिखा 2 की पावर p-1 और होल की पावर 2। देखो हमने 4 टर्म उठाए, इस टाइप से कंबाइन कर दिया। ऐसे ही है, हम आगे टर्म उठाते जाएंगे। उसके बाद ना हम इसकी 8 टर्म उठाएंगे, ताकि 8 टर्म उठाने के बाद हम इधर से क्या ले 2 की पावर 3 मिल जाए, मतलब होल की पावर में 3 मिल जाए, ठीक है। तो इस टाइप से हमने बोल दिया कि रैंडमली हम ये करेंगे। तो देखो ये था 2 की पावर n p में था ना, अब ये डैश ला के छोड़ दिया। अभी 2 की पावर 3 और -1 हो रहा है, मतलब 7। तो 2 की पावर n प्लस में 1, यहाँ पे आपके पास 2 की पावर p था, 2 की पावर p को छोड़िए, आपने इसको लिखा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 -1 और होल की पावर p। तो 2 की पावर 3 मतलब 8 में से 1 माइनस करोगे 7। तो दैट मीन्स आप इसको ये लिख सकते हो कि अगर हम इसको जनरलाइज करें, अगर ये 2 की n है तो यहाँ पे आपके पास 2 की n प्लस में 1 मिलेगा, और उसमें से एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा। होल के ऊपर पावर क्या है p, और आपका ये पावर जैसे 4 स्टेप जोड़े, अगले में आप 8 स्टेप्स लोगे तो आपकी पावर होल की पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। तो अगर इस टाइप से हम ऐड करते जाएंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, n आ जाएगी। हमने वर्टिकली ऐड कर दिया इसको इस टाइप से। अब वर्टिकली आपने ऐड किया तो लास्ट जो टर्म है वो आपके पास क्या है, ये वाली है। तो यहाँ पे एस एन की बजाय हम क्या ले लेंगे, s2 की पावर n प्लस 1 ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से सारे टर्म्स हमारे पास ऐड हो गए। फर्स्ट से 1 आया था, सेकंड से हमारे पास आया 1/2 की पावर p-1, थर्ड से हमारे पास क्या आया 1/2 की पावर p-1 का पावर होल 3 आया, और लास्ट जो थी वो हमारे पास आया 1/2 की पावर p-1 की पावर n आई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए क्या बन रही है, ये आपकी जीपी नहीं बन रही है ना जीपी, जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1/2 की पावर p-1 लेस है किससे, 1 से लेस है। तो 1 से अगर आपका लेस है तो देखिए डेफिनेटली आप क्या बोलते हो, वैसे भी 1 से लेस है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। लेकिन हमें कन्वर्जेंट तो ले सकते हैं, लेकिन हमें इसका हिसाब किताब चुकता करना है ना, तो इसलिए हमें इसका कन्वर्जेंट बोलने से इसका क्या ही मिलेगा। तो कन्वर्जेंट है तो हमें पता है एक फाइनाइट क्वांटिटी पे कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। हमने ये लिया, ठीक है, तो हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया और इसका ऐड कर दिया, ओके। अब ये देखिए जो भी आपका एंड ऐड करेगा, तो यहाँ पे एंड ऐड करेगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा आपका, ठीक है। नीचे वाले में आपका कोई n है नहीं, तो हमने रख दिया 1/1 माइनस 1/2 की पावर p-1 रखी। तो देखो ये कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी देगा, तो हमने इसको कोई फिक्स नंबर से ले लिया। अब आप क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास फाइनाइट सम है ना, ये जो सॉरी पार्शियल जो हमारा सम है ना, ये किससे लेस है, के से लेस है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर पार्शियल सम आपका बाउंडेड अबव है तो वो इनफाइनाइट सीरीज़ आपके पास क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में पढ़ा था कि मतलब बाउंडेड है, अबव है तो आपकी कन्वर्जेंट होगी, और अगर आप कन्वर्जेंट मानते हो तो बाउंडेड अबव। तो देखिए हमारे पास ये जो पार्शियल जो सम है, ये देखो पार्शियल सम। अब देखिए एस एन, इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2n प्लस में 1 जो है वो 2 की n से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। देखिए 2 की पावर n प्लस 1 है और उसमें से एक घट रहा है, तो ये 2 की n से तो डेफिनेटली बड़ा होगा, और 2 की n जो है वो किससे बड़ी होगी, n से बड़ी होगी, सिर्फ उसके लिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी बजाय एस एन डाल सकते हैं, तो मतलब एस एन जो है वो इससे छोटा होगा। अगर ये चीज़ के से छोटी है तो इससे जो भी चीज़ छोटी लोगी वो भी छोटी रहेगी, ठीक है। तो एस एन आपका जो है वो इससे लेस है, तो ये भी आपका लेस रहेगा। तो एस एन लेस हमारा किससे, के से, ठीक है। तो एस एन इज बाउंडेड अबव सीक्वेंस, तो एस एन जो है वो हमारी बाउंडेड अबव सीक्वेंस बन गई। बट एवरी पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस हमें पता है कि जो बाउंडेड अबव है वो कन्वर्जेंट होती है। तो इसमें के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, ये जो सीरीज़ है पार्शियल जो सम है वो आपका कन्वर्जेंट है, तो इसके हिसाब से आपका इनफाइनाइट जो सीरीज़ बने वो भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो केस है वो आपका किसका है, कि पी आपका लेस और इक्वल है। तो पी और आपका लेस इक्वल है, एक बार हमने 1 कंसिडर कर लिया, पी इज इक्वल टू, फिर हम पी लेस है 1 के लिए स्टडी करेंगे।
इस केस में हमने n इज इक्वल टू पी की वैल्यू 1 डाला, तो ये हमारे पास था समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 में n की पावर p था ना, तो n 1 में 1 की पावर p था, तो p था तो यहाँ पे 1 डालोगे तो 1/n रह जाएगा, और जैसे इसको स्प्रेड करोगे तो आपके पास इस टाइप से मिलेगा। अब देखिए हमने क्या किया, 1 प्लस में पहले 2 टर्म को उठाया, अब ये ग्रेटर होंगे किससे, 1/2 से, ठीक है। अब फिर हमने अगले 2 टर्म उठाई 1/3 प्लस में 1/4, ये ग्रेटर होंगे किससे, 1/4 प्लस में 1/4। देखो ये सब बनाना हमारा एक पर्पज़ है कि हम राइट में कोई ना कोई एक फ़िक्स क्वांटिटी ले आए, फिक्स सीरीज टाइप की ले आए। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ 4 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 2 टाइम्स तो ये 1/2 हो गया। देखिए हमारे पास 1/5 प्लस में 1/6 प्लस 1/7 प्लस में 1/8, ठीक है। अब की बार हमने 4 टर्म ले ली, ये परफेक्ट बड़ी होगी किससे, 1/8 से। आप इस बात समझ रहे हो ना कि हम इसको 1/8 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इनको 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो 1/5 बड़ा होगा किससे, 1/8 से, 1/6 भी बड़ा होगा 1/8 से। तो इस टाइप से ये सारी जो क्वांटिटी है ये बड़ी होगी, तो ये 4/8 हो गया 1/2। तो देखिए पहले 2 का सम भी बड़ा है 1/2 से, नेक्स्ट का भी, अगली 4 का भी। तो इस टाइप से आप इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करिए, यहाँ पे 2 की पावर आपका 2 की पावर 2 में क्या ऐड हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 5 बन गया। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी 2 की पावर अगर हम 3 डालते हैं तो 2 की पावर 4 प्लस में 1 तो 5 बन गया, और ये आपके पास 2 की पावर 3 है ना। तो हमने इस टाइप से इसको ऑब्जर्व करते हुए इसकी जो लास्ट थी वो ये बनी थी, लेकिन वो भी ग्रेटर होगी किससे, 1/2 से। ओके, अब हमने सभी को ऐड कर दिया वर्टिकली। जैसे हमने इधर ऐड किया तो आपके पास जो सीरीज़ बनी हुई थी वो आ गई S2n, ठीक है। और इधर से ऐड करेंगे तो ये सभी जो टर्म है वो कितने टाइम ऐड होगी, n टाइम्स ऐड होगी। तो आपके पास ये देखिए n/2 बन गया। अब देखिए ये सम जो है ये ग्रेटर है किससे, n/2 से। अब हमें तो नहीं पता n क्या है, n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अगर आपका n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो n/2 जो है वो भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि बाउंडेड अबव है, तो हम नहीं कह सकते ये जो हमने पार्शियल सम निकाला है वो बाउंडेड अबव है, ठीक है। हम नहीं कह सकते इसको बाउंडेड अबव। तो जब ये पार्शियल सम हमारे पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी नहीं मिल रही तो हम क्या ही कहेंगे कि ये हमारा क्या है, डाइवर्जेंट होगा। अब किस पे, प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब थर्ड जो केस बचा आपका कि जब आपका पी लेस है किससे, 1 से, तो पी लेस है 1 से, तो हमने वहाँ से रिजल्ट उठाया कि अगर हम ये माने कि एन पी लेस है किससे, एन से, मतलब कोई भी वैल्यू रखे, ठीक है। एन पी जो लेस है किससे, एन से, फॉर और एन के लिए कुछ ऐसी वैल्यूज़ रखिए जिनके लिए ये जो है इक्विटी से छोटी हो। तो अगर हम इसको चेंज करें तो 1/NP ग्रेटर होगा किससे, 1/n से। अब सेकंड केस के हिसाब से हमें इस सीरीज को लेके चलना पड़ेगा 1/n को, 1/, मतलब कंपैरिजन जो टेस्ट लगा रहे हैं उससे। तो इसमें आपके पास ये क्या बनेगा, 1/n को जो क्या दिखाया, डाइवर्जेंट दिखाया, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आप क्या ले सकते हो, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हमें थोड़ा थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो से फर्स्ट हमने p बढ़ा लिया था 1 से, तो हमने टर्म्स को कैसे कंबाइन किया था, पहले तो एक सिंगल टर्म उठाई थी, फिर अगले में 2 उठाई, फिर उसके अगले में हमने 4 उठाई, उससे अगले में 8। क्यों, इसका मेन पर्पज़ ये था कि हम RHS जो साइड बनती जा रही है उसको 2 की फॉर्म में लाएँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट फॉर्म बन रही है वो सिर्फ 2 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना बन रहा है, ताकि हम राइट वाली जो साइड है उसको एक प्रॉपर फॉर्म दे सके और हम उसके रिगार्डिंग अपना डिसीजन दे पाए कि हम किस टाइप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हमारा ये जो भी कुछ था कि या तो हमारे जीपी बने या फिर कुछ ऐसा क्वांटिटी बने कि जो हम उसके फाइनाइट बने, या जो भी बनती है कि हम उसको कन्वर्ज या डाइवर्स करने में मदद करे वो मेरी। तो यहाँ पे देखिए पहले केस में आपके पास क्या बन रहा था, पहले केस में हमारे पास ये जीपी बन रही थी। और जीपी क्या, क्योंकि हमने जीपी पढ़ी हुई है, जीपी वाली जो थ्योरम पढ़ी हुई है कि हमारा आर का मॉडुलस लेस है 1 से, आपके जो सीक्वेंस सीरीज जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट बन जाएगी। तो हमने वही वाला रिजल्ट लगाया। सेकंड में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जब पी आपका 1 होगा तो पहले 2 टर्म उठाई, फिर 2 उठाई, फिर अगली 4 उठाई, इस टाइप से हमने फिर कंबाइन किया और आपके पास लास्ट में ये अनबाउंडेड मिला सम।
तो ये क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाला जो है उसमें हमने सिर्फ इसी का यूज़ किया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका रिजल्ट कंपैरिजन टेस्ट हमारे माइंड में होने चाहिए और पी टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व कर पाएँ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।